लोक निर्माण विभाग के प्रांगण में कुछ हिस्ट्री शीटर लोग जो हमारे साथियों के साथ मारपीट अभद्रता करते हैं और उनके कागज भी जो जरूरी सरकारी कागजात हैं उसको भी फाड़ देते हैं। जो सरकारी कागजात हैं उनको फाड़ा। वहाँ पर बहुत बहका माहौल है। 1 महीने से हमारा वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वहाँ के प्रशासन के कान पर कोई जू नहीं रही। यही दुर्भाग्य इसी का है कि इस पर सरकार तुरंत एक्शन ले और उन पर कार्रवाई करे। यही हम लोगों की मांग है, जिससे हम लोग का उत्पीड़न बंद हो, किसी के साथ अवैध व्यवहार न हो। एक व्यक्ति जो प्रांगण में गुंडागर्दी करता है, महीनों से वो अरेस्ट नहीं होता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, ये प्रश्नचित तो है। हमारे इंजीनियर्स का, जूनियर इंजीनियर्स का मनोबल बहुत नीचे गिरता है और उसका एक बहुत गलत मैसेज जाता है, जिससे आज पूरा प्रदेश, सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स पूरे आंदोलित हो चुके हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के PWD विभाग में हूं और ये पीछे कैंपस में आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में तमाम PWD के कर्मचारी बैठे हुए हैं। पीछे एक बैनर दिखाऊंगा। बैनर में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग। बलिया की बात बता दूं तो बलिया में वहां पर कुछ अभद्रता होती है, एक भय का माहौल वहां पे व्याप्त है, भ्रष्टाचार होता है। मंत्री जतिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाना भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के ही विभाग में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और तमाम कर्मचारी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो प्रश्न अपने मंत्री से भी पूछ रहे हैं और सरकार से भी पूछ रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो तमाम तरीके की समस्याएं हैं उन पर बैठे हुए हैं। सर, क्या कहेंगे जो लगातार इस तरीके की, बलिया की बात कर ले, राजधानी लखनऊ की बात कर ले, तमाम अलग अलग जगहों पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस तरीके की घटना, क्या कहेंगे? क्या क्या दिक्कतें हो रही? बलिया प्रांगण में, लोक निर्माण विभाग के प्रांगण में कुछ हिस्ट्री शीटर लोग जो हमारे साथियों के साथ मारपीट अभद्रता करते हैं और उनके कागज भी जो जरूरी सरकारी कागजात हैं उसको भी फाड़ देते हैं। लेकिन 1 महीना धरना प्रदर्शन चलने के बाद भी वहाँ कोई कार्यवाही नहीं होती है। आज हम 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम मंडल लेवल पे, पूरे प्रदेश में 18 मंडल। सर, नाम सर आपका? राजेश कुमार वर्मा, मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ, क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। ये कहाँ कहाँ प्रदर्शन चल रहा है? ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में 18 हमारे मंडल हैं। 18 मंडल पे, जब मुख्य अभियंता के कार्यालय पे ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। अच्छा, एक बात कर ले, मंत्री जतिन प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर भी इस तरीके के हिस्ट्री शीटर लोग जब इस तरीके का भद्रता करते हैं तो मन में क्या आता? मन में यही आता है कि जैसे कि पूर्व सरकारें थी, लोग कहते थे गुंडागिरी माफियागिरी है, और इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। हम लोग इससे बहुत प्रसन्न है कि कम से कम लोगों के ऊपर इतना दबाव है कि आज काफ़ी इस पर लगाम लगा है। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रांगण में गुंडागर्दी करता है, महीनों से वो अरेस्ट नहीं होता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, ये प्रश्नचित तो है। इस जीरो टॉलरेंस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बिल्कुल 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 जीरो टॉलरेंस पे सर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सर, नाम आपका? मैं प्रकाश चंद, प्रांत महामंत्री डिप्लोमा इंजीनियर संघ। सर, ये बात करेंगे, लगातार इस भय का माहौल है आपके बलिया के प्रांगण में, और यहाँ की बात कर ले तो भ्रष्टाचार के भी तमाम सारे आरोप लगते हैं। किस तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ती? एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर बाहर के लोग आते हैं और वो विगत वर्षों से वहाँ पर कभी सहायक अभियंता, कभी बाबू, कभी अधिशासी अभियंता को अभद्रता के साथ व्यवहार करके चले जाते हैं। इस बार तो उन्होंने हमारे एक अभियंता के साथ मारपीट की और जो सरकारी कागजात हैं उनको फाड़ा। वहाँ पर बहुत बहका माहौल है। 1 महीने से हमारा वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वहाँ के प्रशासन के कान पर कोई जू नहीं रही। विवश होकर हमने मंडल स्तर पर धरना और अगला स्टेप हमारा प्रांत स्तर का धरने का है। क्या मंत्री जी को ये बातें मालूम है जो प्रदर्शन चल रहा है और जो दिक्कतें जो हो रही? डेली न्यूज़पेपर में निकल रही है और मंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया है। मंत्री जी को भी अवगत करा दिया जाता है, और जो कर्मचारी है उनके साथ दिक्कतें हमेशा से रहती हैं। सर, नाम आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या कहेंगे? कहना यह है कि हम लोग बहुत मेहनत से, पूरी लगन से अपना काम करते हैं, उसके बाद हमें इस तरीके का भय और उत्पीड़न इस तरीके से होता है हम लोगों का, तो ये बहुत दुखद है। मंत्री जी का विभाग है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी भ्रष्टाचार हो जाता है, और इस तरीके की दिक्कतें आम कर्मचारी जो डेली आता डेली जाता, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उसके साथ दिक्कतें। तो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर क्या मन में आता? हाँ, उसको देखना चाहिए सरकार को, इस विषय पे गंभीरता से गहन मनन करना चाहिए।
और इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार जो दावा कर रही है, वादा कर रही है, उस पर अमल कर पा रही है पीडब्ल्यूडी विभाग? सर, अमल करने की कोशिश तो कर रही सरकार पूरी। हमें सरकार से यही अपेक्षा थी कि यहाँ जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, लेकिन हम लोग को साइट और इसमें दिक्कतें होती हैं कि जो बाहर के लोग आकर के उसमें प्रभावित करते हैं कार्य की गुणवत्ता को और सब चीज़ को अभद्र व्यवहार करते हैं। उससे हम लोग बहुत आहत हैं। हम चाहते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार में इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, जिससे हम लोग सुचारू रूप से कार्य कर सकें और गुणवत्ता का ध्यान देते हुए काम कर सकें। नाम आपका क्या? मस्तराम, जनपद अध्यक्ष, डिप्लोमा इंजीनियर संघ, लखनऊ। अध्यक्ष जी, एक बात कर ले, पीडब्ल्यूडी विभाग में तो पत्रकारों को भी एक तरीके से आने को रोका गया है और तमाम तरीके की सिक्योरिटी लगा दी गई है, उसके बाद भी इस तरीके के लोग कैसे आ जा रहे हैं? यही दुर्भाग्य इसी का है कि इस पर सरकार तुरंत एक्शन ले और उन पर कार्रवाई करें। यही हम लोगों की मांग है, जिससे हम लोग का उत्पीड़न बंद हो, किसी के साथ अवैध व्यवहार न हो और हम निर्भय होकर अपने कार्य करने में सरकार का सहयोग दें, अपना कार्य कर सके। लेकिन देखिए, समस्याएं बहुत हो रही हैं। इस तरीके की जब दिक्कतें होती है, जहां वो बिल्डिंग, वो कैंपस जहां पर मीडिया पर भी रोक लगाई गई है, जहां पर किसी तरीके कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती है, वहां पर इस तरीके की जब घटनाएं घटित होती हैं तो क्या सिक्योरिटी कोई फील होती है? सरकार से क्या कहेंगे? बिल्कुल यही सरकार से कहेंगे। देखिए, यहाँ जो आपको इस कार्यालय परिसर में जो भीड़ दिख रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं इस विभाग के और किसी भी कंस्ट्रक्शन विभाग के। ये जूनियर इंजीनियर्स हैं जो उत्पादकता और गुणवत्ता की पहली सीढ़ी है, जो साइट पर कार्य करने के दौरान उपस्थित रहते हैं। यदि उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, जो भी ठेकेदार हैं, जो भी कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, उनसे जो सबसे पहला इंटरफेरेंस होता है, जो सबसे पहला उनका इंटरेक्शन होता है साइट पर काम करने के दौरान, वो जूनियर इंजीनियर से होता है। और जूनियर इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है कि उससे गुणवत्तापूर्वक कार्य लिया जाए। लेकिन जब कार्य लेने के दौरान जो भ्रष्टाचार फैलाने की आशंका रखते हैं, ऐसे लोग, जो हिस्ट्री सीटर टाइप के लोग, जैसी घटना बलिया में हुई, ऐसे लोग जब हमारे सदस्यों के साथ मारपीट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये सोचिए कि जब हम गुणवत्ता लेने का, उनसे अच्छा प्रयास लेने का, इस सरकार की छवि अच्छी करने का, सड़कों को बेहतर से बेहतर कार्य देने का हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास बलपूर्वक ऐसी घटना होती है तो हमारे इंजीनियर्स का, जूनियर इंजीनियर्स का मनोबल बहुत नीचे गिरता है और उसका एक बहुत गलत मैसेज जाता है, जिससे आज पूरा प्रदेश, सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स पूरे आंदोलित हो चुके हैं। उसका सीधे जिम्मेदार ऐसी घटनाएं और उस पर जो मौन रुख है वहाँ के जिम्मेदारान लोगों का, जो प्रशासन का, जो विभाग के आला अधिकारियों का जो गैर जिम्मेदाराना रुख है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार है। और अगर कहीं ये घटना बड़ा रूप लेती है, ये धरना प्रदर्शन बड़ा रूप लेता है, आज आप देख रहे हैं, जैसा क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, महामंत्री जी ने बताया कि आज तमाम 18 हमारे क्षेत्रीय मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। अगर वहाँ से भी 30 नवंबर तक ये कार्यक्रम नहीं रुका, ये हमारे इस घटनाओं की पुनरावृत्ति और मांगों की पूर्ति नहीं हुई, तो उसके बाद जो हम पूरे प्रदेश का एक कार्यक्रम करने वाले हैं और उसके पास हड़ताल तक की जो घोषणा है, उससे निश्चित रूप से इस सरकार की छवि पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा, विभाग की योजनाओं पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा, जो शीर्ष के कार्य चल रहे हैं गड्ढा मुक्ति के, उन पर बहुत असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे इंजीनियर्स के अंदर एक भय का वातावरण बना हुआ है, वो निश्चित रूप से बहुत घातक है। दिक्कतें सर काफ़ी हैं। यस, बिल्कुल। हम लोग को काम करने में, साइट पर जाने में जब हम लोग को भय व्याप्त होगा। अच्छा, और एक चीज़ और बात कर ले, क्या किसी दबाव में भी आप लोग रहते हैं? कोई प्रेशर रहता है ऊपर? नहीं, प्रेशर हम लोग का खुद रहता है कि हम लोग को काम लेना है, ठेकेदार से काम लेना है, गुणवत्तापूर्ण काम लेना है, तो हम लोग खुद चाहते हैं कि साइट पर जो है क्वालिटी आए, और उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अगर हम लोग किसी पे दबाव डालेंगे, कुछ करेंगे, तो वो तो नेचुरली है कि जो है हम लोग पर उस इम्पैक्ट पड़ेगा। कोशिश हम लोग की ये रहती है कि किसी तरह से जो है, जो सरकार की नीति है कि हमारी जो है योजनाएं वो साइट पर सफलतापूर्वक पूर्ण हो, वो हमारा पहला उद्देश्य होता है। उसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। उसके लिए जो दबाव आ रहा है वो हम लोग सामने शासन गुणवत्ता के लिए जब आप बात करते हैं तो आप ही लोग के साथ इस तरीके की अप्रिय घटना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साइट पर सबसे पहली कड़ी हमारी है अवर अभियंता की होती है, वही साइट पर जाके काम कराता है और तो कोई जाता नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो है उनको जो है ठेकेदार माफिया है उनको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, माफियाओं को सर फेस करना पड़ता। मांगे क्या है लास्ट में एंड में हमें बता दें? मांगे हैं बलिया के प्रकरण पे एक सकारात्मक कार्यवाही की जाए और लखीमपुर में जो अशासी अभियंता हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, और यही दो मांगे मेन हैं। देखिए, मंत्री जतिन प्रसाद अगर आप सुन रहे हैं तो इस पर ये सभी इंजीनियर्स हैं, ये पीछे आप बैनर देख रहे हैं संघ के, ये जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ के बैनर तले यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, सभी मांग कर रहे हैं जो बलिया में जो प्रिय घटना हुई है
उस पर कार्रवाई की जाए। लखीमपुर में जो घटना जो बात कर रहे हैं, लखीमपुर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के कैंपस में, और ये वो कैंपस है जहां पर मीडिया से भी सुरक्षित रखा गया है और तमाम तरीके की जो बातें होती है जीरो टॉलरेंस की, उससे भी सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जब इस तरीके की घटना जब होती है तो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है इस पर एक्शन। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।